जोधपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां मामूली घरेलू विवाद ने देखते ही देखते खौफनाक रूप ले लिया। एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और जब बेटी मां को बचाने दौड़ी तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। जोधपुर जिले में एक परिवार के भीतर हुई हिंसा ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने किसी विवाद के बाद अपनी पत्नी पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसी दौरान मां को बचाने आई 15 साल की बेटी पर भी आरोपी ने वार कर दी। बेटी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। शुरू से ऐसे है कि हमारी सिस्टर दी हुई है बालाजी नगर के अंदर मोगों की ढाणी है, ठीक है। बाबूराम जी का बेटा है जो हमारे वो जमाई है बीरबल नाम, ठीक है। रात को 2 या 3 बजे की घटना है। रात को हमारी बच्ची को मारा रोड और एंगल से, पूरी तरह से मारा। पूरे घर में लोहे के छांटे हैं, पूरे खून के छांटे जगह जगह लगे हुए और पूरे आंगन में वो पैर मंडे हुए, ठीक है। और फिर हमारे बच्ची आई, वो चिल्ला के खड़ी हुई तो हमारी भांजी थी वो 15 साल की, वो आते ही उसके सर में ही बार कर दिया सीधा। उसके उस सर में लगी हुई है, 2 जगह हाथ फ्रैक्चर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया क्या भाई, बच्ची को तो हमारी सिस्टर को तो हॉस्पिटल लेके आ गए और वो बच्ची भांजी बेहोश पड़ी थी, वो वहीं छोड़ दिया। क्या किस लिए छोड़ा कि वो मर जाए तो हमारे वो बयान देने वाला वो हमारे पास सबूत इनके पास रहेगा नहीं। फिर वो बच्ची तो वहां पड़ी है और इसके दादा दादी वो उसका वो फर्श धो रहे हैं, वो जो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो घर में सोना चांदी और पैसे थे वो उसने पूरे ताले तोड़ के और अपने पास ले लिए। और वो इसे को मुकदमे को घुमा के बताने चाहते थे कि रात को चोर को पड़े और चोर ने हत्या कर दी। लेकिन हमारा शुक्र मानो वो बच्ची की किस्मत अच्छे थे, वो बच गई। उसकी वजह से हॉस्पिटल लेके आए हम 6 बजे उस बच्ची को, उनको उससे वो लेके आए 6 बजे, 2 घंटे बाद बच्ची को हॉस्पिटल लेके आए। शुक्र है वो बच गई, ठीक है। उस बच्ची ने खुद बयान दिया है कि मेरे दादा दादी वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे, ये बात है। तो भी अभी जब उसके दादा दादी को ये गिरफ्तार नहीं कर रहे, एक उस सिर्फ जवाई को गिरफ्तार किया हमारे। अच्छा बात बताओ, बहन ने कभी पहले बताया था कि बहन के 7-8 साल से छोटी मोटी बातों में वो परेशान कर रहे थे, ठीक है। हमने दहेज पड़ताल का भी वो मुकदमा लगवाया इनसे। हमारे जो बोल रहे थे कुछ मांग की थी, उन्होंने फोन आया था मेरे दादाजी के पास, जो सिस्टर के पिताजी है उसके पास, तो ये कोई बात सुनने में नहीं है। और ये बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन साहब बोल रहे हैं कि ये सबूत के तौर पे उनको गिरफ्तार करेंगे। ये बात है नहीं, सबूत उस बच्ची ने खुद ने बयान दिए, वो ये सुन नहीं रहे। अच्छा अब आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है जो उनके दादा दादी को गिरफ्तार करे और हमारे बच्ची को न्याय दिलवाए। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश है और न्याय गुड्डी को न्याय दिलवाए हमारे सिस्टर को। पुलिस के मुताबिक आरोपी बीरबल अपनी पत्नी गुड्डी देवी, 2 पुत्रियों व 1 पुत्र के साथ रहता है। बुजुर्ग माता पिता 150 मीटर दूर अलग रहते हैं। भाई भी परिवार के साथ अलग रहते हैं। बीरबल के मकान में लॉबी और 2 कमरे बने हुए हैं। एक कमरे में पति पत्नी और दूसरे कमरे में बच्चे सोए थे। गुड्डी देवी का सिर फटने से कमरे में खून ही खून फैल गया। पुलिस और एफएसएल ने मौके से खून और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गईं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना है, लोग धरने पर बैठे हैं, क्या डिमांड है, क्या पूरा मसला है? ये एम्स मॉर्चरी के बाहर बिश्नोई समाज के कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, जो कल सुबह 29 जनवरी को विवेक विहार थाने पे इत्तला प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी के विवाद में गुड़ा बिश्नोइया बालाजी नगर में पत्नी के विवाद के अंदर पति बीरबल बिश्नोई ने अपनी पत्नी के ऊपर और अपनी बेटी पर कुछ प्रहार किया, जिसमें पत्नी गुड्डी की मृत्यु हो गई और पुत्री जो हैं वो अभी एम्स में जैर इलाज हैं, जिसके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल बोर्ड से जो गुड्डी है मृतिका, उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मौके को सीज करके वहाँ एफएसएल टीम जो है उनके द्वारा निरीक्षण भी कराया गया है और डॉग स्क्वाड से भी निरीक्षण कराया गया है। डिटेन किया गया है? इसके अंदर जो पति बीरबल है उन्हें उसको दस्तयाब कर लिया है और आगे की कार्यवाही जो है वो जारी है। जो फैमिली है, जो पीहर पक्ष है गुड्डी जी का, वो कुछ चीज़ों को लेके मांग कर रहे हैं, जिनको कुछ एस्पेक्ट्स लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में और कवर करने चाहिए।
कोई और लोगों की अरेस्ट होनी चाहिए, जिसपे इनको बिल्कुल ढंग से निवेदन कर दिया है कि जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा और गिरफ्तारियां या और किसी के इन्वॉल्व होने का शक होगा तो बिल्कुल उनको कवर किया जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा। जी, ये घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि घरों के अंदर बढ़ती हिंसा और गुस्से पर समय रहते नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है। जानकारों का मानना है कि घरेलू विवादों को बातचीत और काउंसलिंग के जरिए सुलझाना बेहद जरूरी है। राजस्थान तक आप सबसे अपील करता है कि किसी भी हाल में घरेलू हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई घटना हो रही है तो फौरन पुलिस को खबर करें। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।